होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है निज़ाम और मैं हूँ आज आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज का सेशन आपका मेरे साथ रहने वाला है। तो सभी से आप जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस सेशन में। और सभी लोग टाइम से पहले ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है सभी को। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। और मैं इस सिस्टम में अपने किस परेशानी को लेकर आया था ये सारा मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले हमारे कुछ क्लास के रूल्स होते हैं, जैसे कि सभी लोगों को अपना कैमरा ऑन करना है। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है, तो प्लीज़ जल्दी से अपना सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और एक जगह बैठ कर देखिए क्लास। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्लीज़ एक जगह बैठ कर देखें। और नेटवर्क वाले एरिया में बैठें ताकि आपको क्लास में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहूँगा एनर्जी ड्रिंक किस किस के पास है, जल्दी से दिखाइए। वाह, बहुत सारे लोगों के पास है, तो सभी लोग इस एनर्जी ड्रिंक का एक एक सिप करेंगे। ओके, तो जो भी आज न्यू पर्सन है वो भी लास्ट तक जरूर बने रहें। हम उनसे परेशानी का सोल्यूशन जरूर बताकर जाएंगे उनकी परेशानी का आज। तो सभी न्यू पर्सन लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ फाइबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अ, जैसे कि आजकल क्या हो गया है, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा केमिकल वाला हो गया है। केमिकल का मतलब बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करा जा रहा है इस फसलों में और सब्जियों में, सलादों में, उसमें फल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो अब पहले वाली ताकत उनमें नहीं रही। जैसे कि क्या होता है, जब हम मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं या हम ज़्यादा केमिकल वाला खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में काफ़ी सारी परेशानियां होने लगती हैं। या हम गलत टाइम पे खान पान करते हैं अपना, तो काफ़ी सारी परेशानियां होने लगती हैं हमें पेट से संबंधित। जैसे कि कब्ज रहने लगता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, बदहजमी जैसा मन होने लगता है, पेट में भारीपन रहता है। और जब पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो बवासीर की परेशानी होने लगती है। तो बवासीर एक बहुत इसको बोल सकते हैं बहुत बेकार बीमारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसमें, बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है। उस बीमारी का भी हमें सामना करने पड़ जाता है कब्ज के रहते रहते। और आंतों में छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, और जब कब्ज ज्यादा रहने लगता है तो क्या होता है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। ठीक है, और भूख नहीं लगती है बिल्कुल, पेट में भारीपन रहता है, एड़ियों में दर्द रहने लगता है, कमजोरी सी रहने लगती है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में हमारे गलत खान पान की वजह से होने लगती हैं। अब गलत खान पान का मतलब, या तो हम गलत टाइम पे खान पान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग रात का जो है डिनर बहुत ज्यादा स्पेशल, मतलब आज क्या होगा ना, ट्रेंड चल रहा है रात को 10-10 बजे खाना खाने का, रात को 11 बजे खाना खाने का। कि हम गांव वाले थोड़ी हैं, हम तो शहर वाले हैं, हम तो देर से खाएंगे खाना। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इस तरीके का ट्रेंड, और मैंने सुन रखी है ये सारी बातें, इस तरीके से ही होता है। तो एक्चुअली होता है क्या है, ये हम अपने शरीर से गलत, मतलब एक बोल सकते हैं शरीर को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं हम, एक उसे बड़ी बीमारी की तरफ लेकर जा रहे हैं हम। ये हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनमें हमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अगर बात करूं रात के खाना खाने की, तो हमें कम से कम रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले खाना चाहिए। ऐसा क्यों है, यह भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं, तो दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टहलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी काम में लग गए, किचन में चले गए, ऊपर छत पे चले गए, कभी कभी मार्केट में भी चले जाते हैं, तो मतलब हमारे पैर जो है चलते रहते हैं, हमारी कैलोरीज कट होती रहती है दिन ब दिन। मतलब जितना हम चलते हैं उतनी ज्यादा हमारी कैलोरीज कट हो जाती हैं, यानी कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन रात का क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने 10 बजे रात का खाना खाया, ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा कितने बजे तक हम लोग जगते होंगे, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक हम बिस्तर पे लेट जाते हैं। कितना टाइम हुआ, लगभग 1 से 1.5 घंटा मिला। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे में हम प्रॉपर चलते भी नहीं है, कभी इधर बैठ गए, कभी उधर बैठ गए। ठीक है, अगर चल भी रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटे में हम ज्यादा नहीं चल पाएंगे जितना हम दोपहर का खाना खाने के बाद चलते हैं, है ना, कम ही चल पाएंगे। अब रात का खाना हमने खा लिया मान लीजिए 10 बजे, और 11 बजे या 11:30 बजे हम लोग सो गए। ठीक है, अब इंसान की कम से कम 8 घंटे की या 6 घंटे की नींद भी होती है ना। अब जब हम रात का खाना खाने के बाद तुरंत सो गए, आधे 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, तो हमारा खाना जहाँ पे पहुंचना चाहिए था वहां पे पहुंच नहीं पाता है।
ठीक है, खाना हमारा आंतों में ही रह जाता है, जहां पे उसे पहुंचना चाहिए था उसको इतना हमने समय नहीं दिया जो वहां तक पहुंच जाता वो। अब 6 घंटे तक वो खाना, जब तक हम सोएंगे तो वो खाना हमारा वहीं पर रहेगा, है ना। मान लीजिए हमारा खाना अगर डाइजेशन, मतलब हमारे जो बोलते हैं खाने की थैली होती है, खाना हजम करने की थैली जिसे हिंदी में बोलते हैं, वहां तक पहुंचना उसका बहुत जरूरी होता है खाने का। अब 1 1.5 घंटे में नहीं पहुंच पाता है वो। अब 6 घंटे हो गए हम सो रहे हैं, 6 घंटे में हमारा खाना वो वहीं पर ही है। अब क्या होगा, 6 घंटे के अंदर 7 घंटे में वो खाना सड़ जाता है, हाथों में खाना सड़ जाता है। उससे क्या होगा, फिर कभी कभी क्या होता है, सुबह में जब हम उठते हैं तो हमें खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, एसिड सा होता है, एकदम अजीब सी डकारें आती हैं, मन करता है वॉमिटिंग जैसा भी मन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का होता है कभी कभी। किस किस को हुआ है इस तरीके से? हाँ देखो, बहुत सारे लोगों को होता है इस तरीके से। सुबह में काली पेट कभी कभी डकारें आती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम रात का खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब खाना सड़ जाता है तो उसकी वजह से हमें खट्टी मीठी डकारें आने लगती हैं, पेट ठीक से साफ नहीं होता है, कब्ज रहने लगता है बहुत ज्यादा, कब्ज के रहते रहते बवासीर बन जाती है, और फिर अजीब सी मुंह मुंह से भी स्मेल आने लगती है। ठीक है, और क्या होता है, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होने लगता है। तो ये सब किस वजह से हुआ, हमारा रात का खाना देर से खाने की वजह से हमारा वजन भी बढ़ने लगता है इसी वजह से। तो आप लोग कोशिश करें रात का खाना सोने से कम 4 घंटे पहले खाना है। ठीक है, अभी हम एनर्जी ड्रिंक का सिप करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना भी समय से खाते हैं, अपना रूटीन भी फॉलो अच्छे से रखते हैं, फॉलो करते हैं, अपने कोच की बात मानते हैं, लेकिन उनको फिर भी कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी काफी ज्यादा रहती है। तो उन लोगों की डाइट में जो होता है फाइबर की कमी हो जाती है। ठीक है, फाइबर की कमी हो जाती है, जिससे उनके शरीर में कब्ज रहने लगता है। अब ये फाइबर मिलता कहाँ पे, जिसके ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो फाइबर हमें ये फलों में, सब्जी में, और कुछ नट्स होते हैं उनमें मिलता है। जैसे अगर मैं सब्जी की, फल की बात करूं मैं, तो सेब में होता है, नाशपाती में, संतरे में, अमरूद में, पपीते में। इस तरीके के फल में हमें फाइबर अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है, और भी चीजों में होता है, लेकिन इस चीज में ज्यादा अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर सब्जी की बात करें तो ब्रोकली में होता है, पालक में होता है, गाजर में होता है, हरे पत्ते की सब्जियों में होता है, बंद गोभी में, आलू में। इस तरीके की सब्जियों में फाइबर पाया जाता है, खीरे में भी होता है, और सेब के छिक्कल में होता है। ठीक है, ज्यादातर छिक्कल वाली चीजों में फाइबर होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का आजकल एक ट्रेंड ऐसा भी बन चुका है कि हम सेब खाते हैं अगर, तो उसका छिक्कल छुटाने के बाद खाते हैं। और एक तरीके से वो हमारी मजबूरी भी बन गई है, मैं बताऊं आपको, उसका चिक्कल छुटाना क्यों। क्योंकि क्या हो गया, सेब के ऊपर ना जो उसका फिनिशिंग के नहीं है, उसके ऊपर मोम से उसको रगड़ा जाता है, उसके ऊपर शाइनिंग आती है, मोम से रगड़ा जाता है उसके ऊपर खूबसूरती लाने के लिए। अब मोम खाने से तो बढ़िया यही है कि उसका चिक्कल छुटा देते हैं, और हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो एक तरीके से हमारी मजबूरी भी बन गई है। और बहुत सारे लोग सब्जियां भी खाते हैं, हरी सब्जियां अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर फाइबर नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एक जो ह्यूमन यानी इंसान को लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली खाना चाहिए अपनी डाइट में। लेकिन हम जितना भी सब कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए फल भी खा रहे हैं, फल से ले रहे हैं अपना, सब्जियों से फाइबर पूरा कर रहे हैं, तो फाइबर मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उतना नहीं मिल पाता है जितना हमारे शरीर की डेली की जरूरत होती है। लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर हमारी डेली की जरूरत है, लेकिन हमें उतना नहीं मिल पाता है। जब उतना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में कब्ज रहने लगेगा, जो जो मैंने अभी परेशानियां बताई हैं, ये परेशानियां होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ऐसे में क्या करें, तो ऐसे की कंडीशन के लिए हमारे सिस्टम ने, यानी कि हमारी हर्बल लाइफ कंपनी ने एक एक्टिव फाइबर नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। इसको कैसे यूज करना है, दो तरीके का आता है, एक पाउडर फॉर्म में और एक आता है टैबलेट फॉर्म में। अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप इसको अपना 1 स्पून अपने शेक के अंदर ऐड करिए, इसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप टैबलेट फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो दिन में 3 टाइम इसको यूज करना होता है। बाकी आपके पर्सनल कोच आपको अच्छे से गाइड करेंगे इसके बारे में। मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर सभी लोगों से, अगर हमारे घर में गंदगी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बीमारियां आने लगती है, मच्छर आने लगते हैं, स्मेल आने लगती है। इस तरीके की परेशानी होती है ना, जब हमारे घर में मान लो कूड़ा करकट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए हमने अपने घर में 8 दिन तक झाड़ू नहीं लगाई, ठीक है, तो 8 दिन झाड़ू नहीं लगेगी तो क्या होगा, शरीर मतलब हमारा घर काफी ज्यादा गंदा हो जाएगा।
है ना, स्मेल आने लगेगी, कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर होता है, अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से स्मेल आने लगेगी, ठीक है, गंदगी जमा होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी। गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे बाहर की शरीर की सफाई होना जरूरी है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी भी सफाई होना बहुत जरूरी है। तो ये सफाई जो करेगा आपके शरीर के अंदर की, वो एक्टिव फाइबर करेगा। तो आप अपने शरीर की सफाई करना चाहते हैं तो आप अपने कोच की गाइडलाइंस में रहकर इस अच्छे से वंडरफुल से न्यूट्रिशन को जरूर यूज करें। आपकी परेशानी हो सकता है इससे दूर हो जाए, ठीक है। और एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है जिन लोगों को कब्ज रहता है वही यूज करें, इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है। इसको मैं भी यूज करता हूँ, हालांकि मुझे कोई कब्ज की परेशानी नहीं रहती है, बिल्कुल फिट हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अपना हेलमेट जो है ना वो एक्सीडेंट होने से पहले लगाना होता है, तो ताकि मेरे शरीर में आने वाली परेशानियां ना आए, इसलिए मैं उनको आज से ही उनके ऊपर सेफ्टी कवर लगाता हुआ चलता हूँ, ताकि मैं आने वाली जनरेशन मेरी बिल्कुल फिट रहे, आने वाला टाइमिंग में मैं कोई बीमारी मेरे को ना लगे। तो ये मेरी छोटी सी नॉलेज थी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। और हम सभी लोग एनर्जी ड्रिंक की सिप करते रहेंगे। वाह, तो जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए, इतने अच्छे से मेरे को सुनने के लिए। अभी हम चलते हैं कुछ रिजल्ट की तरफ। तो न्यू पर्सन जो है वो इस टाइम अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब उन लोगों से हम आपको मिलवाएंगे अ, जो लोग हमारे यहाँ पे आकर सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने कुछ अच्छा रिजल्ट लिया है। हम सभी लोगों से तो नहीं मिलवा पाएंगे, कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जिनसे हम आपको जरूर मिलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जब मैं इस सिस्टम में आया था तो अपने कम वजन को लेकर आया था, और वजन कम होने की वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी। जैसे कि गैस बना करती थी, कब्ज रहता था, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन था, वीकनेस रहती थी, आलसपन सुस्तीपन बहुत ज्यादा था। आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, पहले मैं कितना ज्यादा कमजोर था, मेरे कंधे झुके रहते थे, कमर बहुत ज्यादा पतली थी, हाथ पैर बहुत ज्यादा सूखे दुबले थे। और फिर मेरी जब कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी तो मेरे पर्सनल कोच से मेरी मुलाकात हुई, वसीम सर से। उन्होंने मुझे इस अच्छे से खाने के बारे में बताया, और मैंने अपने कोच के गाइडलाइंस में रहकर इस अच्छे से वंडरफुल से खाने को लिया, और अपनी पूरा 9 किलो वजन बढ़ाया, सारी परेशानियों को दूर करा है। आज बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल हेल्दी हूँ, अपनी आइडियल वेट पर हूँ। मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी होती है मेरे को इसी बात से होती है कि मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। हर कोई अपने आइडियल वेट पर नहीं होता है, लेकिन मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ। और ये जो सारा इसका जो श्रेय जाता है, यानी कि जो जिनकी वजह से ये हुआ है वो मेरे पर्सनल कोच हैं, और मैं उनका हाथ हमेशा पकड़ के रखता हूँ। आप भी अपने पर्सनल कोच का हाथ जरूर पकड़ के रखें। आज मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ, और फिर भी मैं अपने कोच का हाथ पकड़ के रखता हूँ, उनकी गाइडलाइंस में आज भी मैं रूटीन फॉलो करता हूँ, जैसे जैसे मेरे कोच बताते हैं मैं उनकी बात को तुरंत मानता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी अपने कोच की बात को जरूर मानना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या होता है अपने कोच की बात को नहीं मान पाते हैं, करते कुछ है बताते कुछ है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे मिस्टेक हो भी रही है, अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आपके कोच उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर देंगे। तो आपको अपने कोच से कुछ छुपाना नहीं है, उनको सारा सच बताना है। मेरे से भी गलती हुआ करती थी, लेकिन मैं अपने कोच को जब बताता था तो कोच मेरे कहीं ना कहीं उसका समाधान बता दिया करते थे। आपने ऐसे गलती करी, नो प्रॉब्लम, अब आप ये करिएगा। तो आपको भी ऐसे ही आपके कोच कुछ ना कुछ समाधान जरूर देंगे। अगर मैं कल उनसे छुपाता, मेरे कोच मुझसे बोलते थे निजाम तुम्हें 3 लीटर पानी पीना है, और मैं मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी पीता और अपने कोच को बताता 3 लीटर पानी पिया है, तो मेरे उसमें जो मेरे कोच का कोई नुकसान नहीं था, उसमें जो नुकसान था वो मेरा था। मेरा रिजल्ट नहीं आ पाता है ऐसे। मेरा मैंने अपने कोच से क्या बोला, सर मेरा पानी पूरा नहीं हो पा रहा है, और 3 लीटर मुझसे नहीं हो पाता है इतना ज्यादा पानी। तो मेरे कोच ने मुझे तरीका बता दिया कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे पानी पियोगे आप, आपका इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो आप भी ऐसे ही अपने कोच से क्वेश्चन करा करें, वो उनका कहीं ना कहीं समाधान देंगे। बातों को छुपाना नहीं है, बातें बताना है, वो उसका समाधान जरूर देंगे आपको। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे सिस्टम में और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो कौन चाहता है मैं आज रिजल्ट शेयर करूं और स्क्रीन पर आऊं? सेलिब्रिटी कौन कौन बनना चाहता है, जल्दी से हाथ दिखाएं। ऑल ऑफ यू। सर, जब मैं इस सिस्टम में आई थी मैं अपने ओवरवेट को लेकर आई थी। 81 समथिंग था मेरा वेट। मैंने 4 महीनों में अपना 10.5 किलो वजन भी कम किया है। और मेरे घुटने में बड़ी दर्द रहा करती थी, मैं एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। तो अब मैं जब से मैंने ये अच्छा सा खाना लिया है,
उसके बाद मैं अब अच्छे से आराम से चाहे दिन में 4 बार सीढ़ी चढ़ लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर एक और, मतलब जब मैं आई थी तो मेरे इन हाथों में ऐसी झुर्रियां पड़ रही थी जैसे 60 की एज में पड़ जाती है बंदे के। लेकिन जब से मैंने ये खाना लिया तब से अब मेरे हाथों में चमक आने लगी है, झुर्रियां खत्म होने लगी हैं। तो सर, और सबसे बड़ी बात सर, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपको थैंक यू। वो बोलते हैं, मुझे शुरू से कहते थे कि मैं उठ, सुबह उठ, जल्दी उठ, एक्सरसाइज करा कर। मैं रोज कहती थी आज सोने दो, कल सोने दो, कल करूंगी, परसों करूंगी। करते करते सर 25 साल हो गए, मैं नहीं जल्दी उठी, ना मैंने एक्सरसाइज की। मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे सर को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, कम से कम उन्होंने तुझे सुबह जल्दी उठाना शुरू कर दिया। तो सर जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, मैं हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। मैंने अपना वेट भी कम किया, हैप्पी रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वसीम सर का, थैंक यू सब रिस्पेक्टेड कोचेस का। थैंक यू सर। कितना वजन कम हुआ? अरमान जहाँ मैम जल्दी से स्पॉटलाइट हो जाइए। जी मैम, आपकी स्क्रीन पर नीले कलर का बटन आ रहा होगा, आप टच कर दीजिए मैम। हेलो मैम, आपकी स्क्रीन पर नीले कलर का बटन आ रहा होगा, आप उसको टच कर दीजिए। यस मैम, हो गया, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपने क्या क्या फायदे लिए हमारे सिस्टम में आकर? जी मैम, जी अरमान जहाँ जी। मैम, हम आपसे ही बात कर रहे हैं। आपने क्या क्या फायदे लिए हमारे सिस्टम में हेलो, आकर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 13 किलो वजन कम किया है। थोड़ी और क्या दिक्कतें क्या थी, वो भी परेशानी है? वैसे अभी दूर हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं। ओके, 13 किलो वजन कम हुआ है मैम का। और 13 किलो वाली क्लैपिंग तो बनती है ना मैम के लिए? बहुत ही बढ़िया। मैम के साथ शायद कोई नेटवर्क इशू है, इस वजह से मैम की आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। लेकिन थैंक यू सो मच एवरीवन आज का सेशन रन कराने के लिए। और अब बात है, अब टाइम हो गया हमारे न्यू पर्सन का। तो जिन्होंने आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है वो मुझे इस तरीके से हाथ दिखाएंगे, और मैं उनसे बात कर कर उनकी परेशानी का सोल्यूशन ज़रूर देकर जाऊंगा आज। तो कौन कौन है, जल्दी से हाथ दिखाएं। ओनली न्यू पर्सन। ओके, नीतू मैम। नीतू मैम, आज आपने पहली बार ज्वाइन की है क्लास? इस तरीके से थंब दिखाइएगा। ओके, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते मैम, आपकी स्क्रीन पर एक नीले कलर का बटन आ रहा होगा, आप उसको टच कर दीजिए। नीले कलर का बटन आ रहा है एक, उसको टच करिए। आ रहा है मैम? अभी आया? शायद मैम से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, नो प्रॉब्लम। और कोई न्यू पर्सन? नीतू मैम, अभी मैं आपको समाधान जरूर बताऊंगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहें। और न्यू पर्सन कोई जल्दी से हाथ दिखाएं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन की है क्लास। जल्दी जल्दी इस तरीके से हाथ दिखाएं। आई थिंक काफी सारे लोगों को कैमरा बंद है। बैकग्राउंड टीम प्लीज चेक करिए अगर कोई न्यू पर्सन है तो। आई थिंक काफी सारे लोगों को। कैमरा ऑफ कर रखा है सर। जी जी यस। बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद कर रखा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं तो हमें शर्म आती है। रूबी मैम के साथ हम नीतू मैम आ गई हैं, हम बात कर लेते हैं मैम से। शायद मैम से अब अनम्यूट हो जाए। यस, हो गया। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? अच्छी आज हूँ। आपने हमारी ये आप क्लास कैसे पहली हो? बार ज्वाइन की है? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। यस सर। कैसा लगा अभी तक आपको हमारा ये सेशन? बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आप किस परेशानी को लेकर आई हैं मैम आप हमारे सिस्टम में? मैं अपने हस्बैंड जी को लेके आई थी। ओके, तो क्या परेशानी है मैम उनको? वजन लो वेट लॉस कराना वजन है। कम है? अच्छा, वेट लॉस कराना है। ओके, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गई हैं मैम। यहाँ पर आपकी परेशानी का 100% सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ओके, मैं अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा।
हमारे सिस्टम की तरफ से दो तरह के पैकेज दिए जाते हैं। न्यू पर्सन ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हमारे सिस्टम की तरफ से दो तरीके के पैकेज दिए जाते हैं। कौन सा पैकेज आपके लिए सुटेबल है ये आपके कोच आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कोच कौन होते हैं, है ना। तो कोच वो होते हैं जिन्होंने आज आपको ये क्लास दिखाई है, यानी कि आज की क्लास का आपको लिंक सेंड किया है, वो होते हैं आपके कोच। अब न्यू पर्सन को ये क्लास कट होने के बाद अपने कोच को कॉल करनी है और उनसे पूछना है हमारे लिए कौन सा पैकेज ठीक रहेगा। ओके। और पैकेज जब आप परचेज कर लेंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम की तरफ से बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। फ्री। तो फ्री के बाद आप सोच रहे हो फ्री बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का क्लास बिल्कुल फ्री दिया जाता है। उसमें एक पर्सनल कोच बिल्कुल फ्री दिया जाता है आपको, जो आपको पल पल गाइड करता है, मोटिवेट करता है, समझाता है क्या रूटीन रखना है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पास कोच होता है, आपके पास भी वो कोच आने वाला है, ठीक है। जो लेडीज लोग घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अपने घर रहकर अच्छे से वर्कआउट कर सकती हैं, जिम जाकर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर रहकर अपने घर पर आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। ओके। तो लेडीज लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप क्लास कट होने के बाद जरूर अपने कोच से बात करिए और अपने पैकेज के बारे में उनसे जानकारी लीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपनी सुबह वाली क्लास में एक नए होस्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नए वर्कआउट कोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।